नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 13B। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 13A पूरी तरह समाप्त कर लिए थे, जिसमें केवल 7 क्वेश्चन थे। और आज की क्लास में मात्र 4 क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिखे गए हैं। कहा गया है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की 3 जीवाएं ए बी, पी क्यू, सी डी इस प्रकार खींची गई हैं कि ए बी बराबर है पी क्यू बराबर है सी डी, यानी तीनों जीवाएं आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, जीवा किसे कहते हैं? अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए, वहां पर हमने बिल्कुल विस्तार से बताया कि जीवा क्या होती है। ठीक है, जीवा वह रेखा जो केंद्र से ना जाकर केंद्र से बाहर से जाए। ठीक है, केंद्र के बाहर से जाए, जैसे ए बी, पी क्यू और सी डी, ये क्या है, जीवाएं हैं, वो भी समान जीवाएं हैं। ठीक है, और कहा गया है यदि कोण ए ओ बी बराबर 65 अंश, ए ओ बी कितना है, 65 अंश, तो कोण पी ओ क्यू कोण COD का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि उसने इस कोण को पूछा है और इस कोण को पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखने वाली है। क्या याद रखने वाली है? कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। क्या लिख देते हैं कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं मतलब बनाती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है जब ये वाली जीवा इसके बराबर है और ये वाली जीवा इसके बराबर है तो इसके कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी ये वाला कोण भी आपका कितना हो जाएगा, 65 अंश, और ये कोण भी आपका कितना हो जाएगा, 65 अंश। कहने का मतलब ये है कि कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण पी ओ क्यू के और बराबर होगा कोण COD के, जो कि कितना है, 65 अंश। ये होगा आपका आंसर। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण AOB बराबर कोण COD, कहाँ पर है, AOB, और कोण COD बराबर किसके हैं, 70 अंश के, और जीवा कहा गया है कितनी है, 2.5। AB जीवा 2.5 है, तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप ये बताइए, इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो समान कोण अंतरित करती हैं तो जीवाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। इसका मतलब है जब कोण समान होंगे तो जीवाएं भी क्या होंगी, समान। ये वाला जीवा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण समान हो तो जीवाएं भी समान होती हैं, एक बात यहां पर और जोड़ सकते थे, केंद्र में। ठीक है, केंद्र में, या ऐसे लिख सकते थे वृत्त के केंद्र में। इस प्रकार से लिख सकते हैं, वृत्त के केंद्र में कोण समान हो तो जीवाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। कहने का मतलब है कि AB बराबर होगी किसके,
CD के जो कि कितना है 2.5 दिया गया है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद हम लोग आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है, लेकिन हमने चित्र दोनों के दोनों क्या कर दिए, हमने बना दिए अपनी तरफ से। आपको भी पेपर में अपनी तरफ से क्वेश्चन के चित्र बना देना है, ठीक है। और कहा गया है कि वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करती है। यानी ये पूछा गया है कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण है ना, ये जो कोण है ये वाले, ये कोण कितने कितने अंश के होंगे, ये पूछा गया है, ठीक है। और आपको एक बात पता है कि अगर इस टोटल कोण को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 360 अंश। 360 अंश इन 4 भागों में बट गया, बराबर बराबर कितना कितना बटेगा, तो लिखेंगे प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक कोण की माप बराबर, टोटल कितना था 360 था, कितने भागों में बटना है, 4 भागों में। तो 4 भागों में बटने के लिए बराबर बराबर कितना आ जाएगा, 19 डिग्री। यानी प्रत्येक कोण की माप कितनी हो जाएगी, 19 डिग्री होगी, ठीक है, क्योंकि 360 अंश टोटल होता है, आपको पता है। तो 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 90 में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सभी क्या है, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। जब त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं तो ये जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर, सॉरी, क्योंकि ये जीवा है, क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। जब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हो गई यानी कि जीवा बराबर हो गई। जब जीवा बराबर हो गई तो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से समान कोणों में बट गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कहा एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। समबाहुभुज मतलब जिसकी भुजाएं समान है। यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। अब समबाहुभुज हैं, ये सभी क्या हैं, समान भुजा हैं, समान भुजाओं वाला है। तो ये वाली भुजा ये इसके बराबर, ये वाली, ये सब आपस भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। जब समान भुजाएं हैं तो ये एक प्रकार से जीवा बन गई। जब जीवा बन गई तो समान जीवाएं हो गई, और समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और कुल कोण की बात की जाए, अगर इस पूरे कोण की बात की जाए तो कितना होगा, 360। 360 है, कितना, 360 है। कितने भागों में बांट देना है, 1 2 3 4 5 6 भागों में बटा है कौन, 360। यानी कि समझिए यहाँ सीधे हम लिखते हैं समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल कोण कितना है, 360, सभी के हिस्से में कितना कितना आ रहा है, 60। अब इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी 6 भुजाएं होंगी, आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उम्मीद है बच्चों की आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।